अब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन चल क्या रहा है? कोई बैकडोर चैनल ऑपरेट कर रहा है, कोई बातचीत हो रही है, कोई बामानी मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई इसमें मस्बत पेशरफ्त हुई है? इस वक्त बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कैसर अहमद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब फरमाते हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मामलात सीज़ फायर से आगे चले गए हैं, तो क्या कोई मस्बत पेशरफ्त हो रही है, और अगर मस्बत पेशरफ्त है तो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने ही अभी अपने प्रोग्राम में बताया कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जंग के दौरान जो बाहर इंडिया और पाकिस्तान की, उसके दौरान बड़े बुर्दबारी से ऑफर की और कहा कि आप सबको कहा कि आप हुकूमत का साथ दें, ये वक्त है और दैट इज द अपॉर्चुनिटी टाइम। इससे ज़्यादा बेहतर और क्या वक्त हो सकता है? और मैं समझता हूँ कि इस वक्त का ज़रूर फ़ायदा उठाना है पीटीआई ने, क्योंकि मुसलसल टसल से उनको कोई बेनिफिट तो मिला नहीं। उन्होंने क्या खोया और क्या पाया, उनको अपना खुद असेसमेंट करना चाहिए। सिर्फ जिदबाजी और ना करने से तो मसले हल नहीं होते। हमेशा टेबल पर बैठ के और मुज़ाकरात किए जाते हैं और गिव एंड टेक से कोई ना कोई लचक दिखाई जाती है, तभी दुनिया में किसी किस्म का भी कोई मामला। जी शेख साहब, ये बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या कोई बामानी बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है? हुकूमत और पीटीआई के माबैन गुफ्तगू हो रही है, चैनल ओपन हो गया है? देखिए, जो आपका जो सवाल मेरे से है, तो मुझे तो इस बात का कोई इल्म नहीं है ज़ाती तौर पे। हमारी कोई काफ़ी अरसे से कैबिनेट मीटिंग भी नहीं हुई कि उसमें कोई बात का इजहार। वो कुछ दिन हो गए ना, क्योंकि ये जंग का माहौल था और तमाम हुकूमत और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बिजी रहे। तो मैं तो कुछ आपको कैटेगोरिकली ये नहीं बता सकता कि बाकायदा आगाज़ हुआ है कि नहीं। ख़बरें आपकी के थ्रू मीडिया से आ रही हैं कि बानी पीटीआई ने अपना इजहार किया है, और यही तरीके, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। देखिए सर, ये इजहार बानी पीटीआई ने किया है सर? ये इजहार बानी पीटीआई की जानिब से है या फिर वजीर आजम के उस इजहार का नतीजा है जो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया था? पेशकश की बात की तो बानी पीटीआई ने खामोशी का अख्तियार की, तो ये तो बड़ी क्लियर है ना कि वो, और होना भी यही चाहिए। इसमें कोई तसल नहीं है, कोई हार जीत नहीं है, मुल्क के मफादात हैं। इस वक्त तो मुल्क बहुत संजीदा, आप देख रहे हैं कि एक बुरानी कैफियत है। इंडिया हमारा असली दुश्मन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, और किसी भी वक्त वो देखिए अभी तक उनकी जो है बदनीयती, उस पर हमें कुछ पता नहीं कि किस किस्म का वो एक्शन करें। तो हमें सबको मिल के, मुल्क के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को मिल के लाजमी तौर पे मुल्क के मफाद में बैठ के मामलात को रिजॉल्व करना है। तो शेख साहब, हुकूमत तहरीक इंसाफ को क्या दे सकती है? मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं कि ये बात है कि इस एक तरफ तो हम इंडिया से कह रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं कश्मीर के मैटर पे बैठो हमसे, हम इस जंग के दौरान भी उनसे कह रहे हैं, जो हमारा दुश्मन है उसके खिलाफ कह रहे हैं। तो हम कैसे कहेंगे? हम, ये तो हमारी अपने मुल्क की सियासी पार्टी है, और ये हम कैसे कह सकते हैं? हमने तो हमेशा पॉलिटिकल बातचीत के लिए बैठने का इजहार किया है, कभी भी नेगेटिव बात नहीं की। और ये अपॉर्चुनिटी मौका है, और ख़ास तौर पे अमेरिका ने जो इस तरह दबाव डाला है इंडिया पे, मैंने अपनी लाइफ में कभी इस किस्म का दबाव, बहुत पर्टिनेंट, एक सही दबाव जो बिजनेस के लिए है। मोदी को पता है कि उसकी मईशत जो है वो बहुत जवाल पजीर हो जाएगी, और वो अपने इलेक्शन में भी अपनी पॉपुलैरिटी भी लूज कर रहे हैं। तो इस दौरान अमेरिका ने जो जिस किस्म का दबाव डाला है इंडियन प्राइम मिनिस्टर पे और उनकी हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि बहुत सही है। कश्मीर का मसला भी उजागर हुआ है, और बिल्कुल ये मामला हल होंगे। और इसमें भी बानी पीटीआई को भी चाहिए कि पीटीआई भी इसमें शामिल हो, जो मुज़ाकरात हों किसी किस्म के, हमारे कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा, उसमें भी अपनी राय दें वो, और मिल बैठ। शेख साहब, मैं तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एंगेजमेंट की बात कर रहा हूँ ना। जाहिर है ये जो इंडिया वाला फ्रंट है उस पर तो तमाम पॉलिटिकल क़यादत का कंसेंसस है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेम पेज पे हैं, उसको अप्रिशिएट भी किया गया दोनों तरफ से। मैं इस वक्त पीटीआई के साथ एंगेजमेंट की बात कर रहा हूँ कि हुकूमत अब एट दिस पॉइंट इन टाइम पीटीआई को क्या दे सकती है? सर, मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ, पीटीआई के साथ हमने यही ऑफर किया है, भाई देना या ना देना से क्या हुई है, आए बैठे, आप अपनी डिमांड करें, हम अपना आपको बताएंगे। और इंशाल्लाह जब बैठा जाता है ना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये देखा है कि जब भी बैठा जाता है कुछ ना कोई लेके उठा जाता है।
ये तो नहीं होता कि बिल्कुल वन साइडेड होता है। और कई बार ये इजहार हो चुका है कि हम ये प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में कहा कि तमाम पार्टीज को 2-2 कदम पीछे हटना चाहिए। तो इतनी बड़ी इंडिकेशन तो हम सब हर वक्त दिए। नहीं शेख साहब, लेकिन इससे पहले भी पीटीआई से मुज़ाकरात के अदवार नाकाम हुए हैं ना, उनका मुतालबा तो बड़ा कैटेगोरिकल है और वो ये कि नए इंतखाबात कराए जाएं। वो 9 मई के ऊपर इंक्वायरी की बात करते हैं, 26 नवंबर की बात करते हैं और फिर जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा भी करती है। ये मुतालबा अगर देखें ना, फिर बैठना क्या है। बैठने का मकसद तो ये है कि जो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर बैठ के अपना अपनी राय दें। कभी भी बैठा जाए। अब कश्मीर पे आप देखिए ना कि इंडिया कहता है नहीं जी कश्मीर मेरा है, मैंने पूरा एनेक्स कर लिया है। हम कहते हैं कि उसमें रायशुमारी कराई जाए और उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल किया जाए। फिर भी हम बैठने को तैयार हैं ना। अगर पहले ही तय हो जाना होता तो फिर ये टेबल टॉक का या डायलॉग का मकसद क्या होता है। तो हम तो कई बार पीटीआई को समझा चुके हैं कि आप आइए, ये जो आपने टसल लगा रखी है और ये आप जो कहते हैं कि हमने बैठना ही नहीं है, ना बैठने से तो कभी कोई मसला ही नहीं हुआ। ये 78 साल में कश्मीर क्या हुआ। तो अपने दुश्मन के खिलाफ भी बैठने को तैयार है, तो पीटीआई के साथ क्यों नहीं बैठेंगे। और कोई भी मामला बैठे बगैर नहीं हल हो सकता, ये उनको समझ आ जानी चाहिए। बड़ी पुरानी सियासी जमात है, अब काफी मैच्योर हो गए हैं, तो उनको समझना चाहिए कि सियासी मामला जो है गुफ्त चुनीस से कुछ ना कुछ लचक दिखाने से हासिल होते हैं। ठीक है सर, लास्टली उन्होंने क्या हासिल कर लिया अभी तक जो टसल हुई है। मैं तो समझता हूँ कि अपनी पॉपुलैरिटी को लूज कर रहे हैं। मैं भी सियासी क्योंकि बैकग्राउंड है मेरा, और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे अपने इलाकों में भी ये जो टसल है इससे उनको अपना नुकसान हो रहा है। और हम तो ये चाह रहे हैं कि मुल्क का फायदा होना चाहिए। इस मौके पे इन पर्टिकुलर उनको इस बात को समझना चाहिए। और बहुत अच्छी ऑफर है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी है, इसका पीटीआई को फायदा उठाना चाहिए। ठीक, लास्टली शेख साहब, पीटीआई कह रही है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं प्रोवाइडेड दैट कि इन कैमरा हो, मीडिया के सामने ना हो। और फिर दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट एज ए गारंटर एज एन ऑब्जर्वर मौजूद रहे। गारंटर तो मैंने पहले दिन भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का तो कोई रोल नहीं। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट का रोल आज मुज़ाकरात में कर लेंगे तो फिर सियासी पार्टियों का मकसद क्या रह जाता है। तो सियासत को छोड़ देनी चाहिए हम लोगों को। हम फिर सियासत क्या कर रहे हैं। और ये जो इन कैमरा है, मैं समझता हूँ कि एक रीजनेबल बात है। ये अगर बात होनी चाहिए, मेरे ख्याल में तो किसी को इसमें इतराज नहीं होना चाहिए कि बेशक अगर वो इन कैमरा करना चाहते हैं तो इन कैमरा कर लें। मुझे तो कोई इतराज नहीं लगता, किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बैठना चाहिए। मुल्क हमारा इस वक्त बुरानी कैफियत में है और हमारे दुश्मन हम पे हमला कर रहे हैं। इस वक्त भी अगर हम आपस में खामखा के इख्तिलाफात करेंगे, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सामने आके आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसको रिजॉल्व करना है और हो जाएगा। ये एक ही मूव देख लीजिए ना। मैं जो आपको बार बार टर्म की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने एक कहा ना कि इंडिया, आज ये मैं आपके खबरों में अभी सुन रहा था कि एप्पल को उन्होंने मना कर दिया कि आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं खुद इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का फेडरल मिनिस्टर हूँ। इन्वेस्टमेंट जो बहुत बड़ा इख्तियार है। पाकिस्तान को भी इस्तेमाल अपॉर्चुन टाइम है, हम ये इस्तेमाल करें कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़े। और इंडिया को जो अमेरिका ने ये थ्रेट की है, ये तो मामूली बात नहीं है। कश्मीर उसको बैठना पड़ेगा। कितने अर्से से ये कत्ल कर लेगा इंडिया, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा अगर उसकी इकानमी को नुकसान पहुंचा है। और अमेरिका जैसा मुल्क भी अगर उनको ये कहते हैं कि हम आपसे ट्रेड कम कर देंगे, तो एक बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इख्तियार है। ये पहली बार कभी भी इस्तेमाल हुआ। मैं अपनी लाइफ में कभी बिजनेसमैन हूँ, लेकिन ऐसा हथियार मैंने नहीं देखा जो एक्सपर्टिमेंट है और जिसकी हर मुल्क को इसको जरूरत है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है। शेख साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं। पीटीआई अगर मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होती और हुकूमत माहौल बना रही है तो फिर पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।